Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने छोटा जादूगर कहानी का पेज नंबर 17 तक अध्ययन कर लिया था एवं उसको समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में आगे की कहानी पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो मैं पहले आपको दोहरा दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहानी कहाँ तक पढ़ ली थी। तो मैं बताती हूँ कि जो लेखक हैं उनने कहा कि मेरी छुट्टियाँ समाप्त हो गई और अब मुझे यानी ऑफिस जाना था। तो मैं मोटर गाड़ी से निकल पड़ा और मेरा मन हुआ कि थोड़ा बाग में घूम लिया जाए और अगर यहाँ पर छोटा जादूगर दिख जाए तो और अच्छा रहेगा। तो वो बाग में जाते हैं तो देखते हैं कि छोटा जादूगर अपना खेल जमा कर और वहाँ पर खेल दिखा रहा है। और इसके बाद खेल दिखाने के बाद उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया। तो उसको लेखक दिख गए। तो वो बड़े स्फूर्ति से यानी बहुत ऊर्जावान होकर लेखक के पास आया। तो उन्होंने उससे पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा नहीं। तो उसने क्या कहा कि हाँ, मेरा आज मन नहीं कर रहा। तो लेखक ने कहा क्यों, आज तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा। तो वो क्या कहता है देखिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना। वो क्या बोला बच्चा, छोटा जादूगर, कि मेरी माँ ने कहा है कि तुम यानी खेल दिखा के तुरंत आ जाना, रुकना नहीं। मेरी घड़ी समीप है। मेरी घड़ी यानी समय, समीप मतलब पास, यानी मेरा जो समय है वो पास है। यानी किसका समय, यानी मृत्यु का समय। मेरी मृत्यु अब निकट आ गई है क्योंकि उसकी माँ बीमार थी बहुत दिन से। अविचल भाव से उसने कहा। ठीक है, अविचल यानी होता है बेटा अचल, जिसमें कि विचलित नहीं होना यानी अडिग रहना। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। तो मैंने कहा तब भी तुम आ गए खेल दिखाने, तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा। मैंने क्रोध से कहा, मैंने मतलब उसको डांट के गुस्से में कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता, उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। ठीक है, मैंने क्रोध से कहा। तो वो क्या कहा कि मनुष्य का सुख दुख, जैसे कि ये एक पैमाना है, यानी सुख दुख, सुख भी आता है मनुष्य के जीवन में और दुख भी आता है। ये तो एक जीने का साधन है और उसी के अनुपात में यानी जैसा सुख आएगा और जैसा दुख आएगा उसी अनुपात में हमको क्या करना है, तुलना करना रहता है। अब उसके मुंह से वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट गई, जैसे उसने अपमान की, उसके यानी मुंह पर रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने कहा क्यों नहीं आता। उसने क्या कहा कि क्यों नहीं आता खेल दिखाने। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, यानी तुरंत मेरे को अपनी क्या हो गई, भूल का एहसास हो गया। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा। ठीक है, उसका जो झूला था खेल दिखाने वाला उसको मैंने गाड़ी में रखा और उससे क्या कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। मैंने उससे कहा कि जल्दी चलो, और जो मोटर वाला था गाड़ी वाला वो मैंने जैसा जैसा रास्ता बताया तो क्या किया, चल दिया।
कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। कुछ ही देर में मैं कहाँ पहुंचा? झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। वो दौड़ता हुआ कहाँ गया? झोपड़े के अंदर, और क्या बोला? माँ माँ, ऐसे उसने आवाज लगाई। मैं भी पीछे था, मैं उसके कहाँ था? पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। वो उसकी माँ ने क्या कहा? बे, और वो चुप रह गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए, यानी दुर्बल मतलब कमजोर। उसके जो कमजोर हाथ थे वो ऊपर हुआ और नीचे गिर गया। जादूगर उससे लिपट रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी जादूगर था जो छोटा जादूगर, तो वो क्या कर रहा था? उससे लिपट रहा था। और मैं क्या करा? स्तब्ध, यानी खड़ा का खड़ा रह गया। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी धूप का उजाला था, यानी उज्जवल धूप, यानी धूप क्या है? निकली हुई थी। उज्जवल यानी उजाला, है ना? धूप का उजाला था। और समग्र संसार मतलब सारा संसार जैसे क्या हो गया था? जादू सा मेरे चारों, जैसे जादू दिखाया जाता है वैसे पूरा संसार मेरी ओर क्या कर रहा था? नाच रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज क्या पढ़ी? छोटा जादूगर कहानी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है। और अब हम आज इसकी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शब्द और अर्थ। तो अपनी CW कॉपी निकालिए और उसमें क्या लिखेंगे? शब्द और अर्थ। फर्स्ट लिखेंगे कार्निवाल। ठीक है, कार्निवाल का क्या अर्थ होता है? मेला। फिर विनोद, विनोद का क्या मीनिंग होता? हंसी मजाक। कलनाद, कलनाद का क्या अर्थ होता? खुशी की आवाजें। फिर विषाद, विषाद का क्या अर्थ होता? दुख, खेद। प्रलभता, प्रलभता का क्या अर्थ होता है? चतुराई या होशियारी या निडरता। फिर वाचलता, वाचलता का क्या अर्थ होता? बहुत बोलने का भाव। जो लोग बहुत बोलते हैं बात, तो उसको कहते हैं वाचल, वाचलता या वाक्पटुता। और अस्ताचलगामी यानी अस्त होता हुआ। और स्फूर्तिवान यानी उत्साह से भरा, ऊर्जा से भरा। अविचल यानी अचल। ठीक है, पथ्य यानी होता है उपयुक्त आहार या जल्दी पचने वाला भोजन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे? मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको बोलना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। लेखक की पहली बार छोटे जादूगर से कहाँ भेंट हुई थी? तो लेखक की पहली बार छोटे जादूगर से भेंट कहाँ हुई थी? कार्निवाल में, है ना? मेले में हुई थी ना, कार्निवाल के मैदान में। अब सेकंड नंबर पर, ख नंबर पर दिया, छोटे जादूगर के परिवार में कौन कौन था? तो उसके परिवार में कौन था? माँ और पिताजी और छोटा जादूगर। ठीक है, अब छोटा जादूगर की माँ क्या रहती थी? बीमार, और पिताजी कहाँ थे? जेल में। यानी 3 लोग थे परिवार में, छोटा जादूगर और माँ और उसकी पिताजी। गा नंबर का, निशानेबाजी में छोटे जादूगर ने क्या जीता? निशानेबाजी में छोटे जादूगर ने खिलौने जीते, है ना? 12-13 खिलौने जीते थे ना। अब घ नंबर पे है, छोटे जादूगर के पिता जेल में क्यों थे? छोटे जादूगर के पिता जेल में देश सेवा के लिए गए थे। ठीक है बच्चों, अब आपका सेकंड है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में है सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो का नंबर पर देखिए, छोटा जादूगर जादू के खेल में से
कमाए पैसों से क्या करना चाहता था। तो फर्स्ट लिखा माँ के लिए दवा खरीदना चाहता था और घर की मरम्मत करवाना चाहता था, माँ के लिए कपड़े खरीदना चाहता था। तो फर्स्ट नंबर पर आप टिक लगाइए, माँ के लिए दवा खरीदना चाहता था। ठीक है। अब खा नंबर पे दिया, छोटा जादूगर जादू का खेल क्यों दिखाता था। उसके पिता जेल में थे। सेकंड, वह पढ़ाई से बचना चाहता था। थर्ड, कुछ पैसे कमाकर कोई व्यापार करना चाहता था। तो फर्स्ट नंबर का, उसके पिता जेल में थे, है ना। तो वो माँ के लिए क्या भोजन का इंतजाम और दवा का इंतजाम करता था। अब लेखक के कहने पर भी छोटा जादूगर पर्दे का खेल देखने क्यों नहीं गया। उसे वह खेल अच्छा नहीं लगता था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसे लगता था कि उससे अच्छा खेल वह दिखा सकता है। सेकंड नंबर, उसे वह लेखक के कहने पर छोटा जादूगर पर्दे के खेल देखने क्यों नहीं गया। उसे वह खेल अच्छा नहीं लगता था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसे लगता था उससे अच्छा खेल वह दिखा सकता है। तो क्या है, उसके पास पैसे नहीं थे। अब पहली बार लेखक ने छोटे जादूगर की माँ को झोपड़े में किस दशा में देखा। खाना पकाते हुए, चित्रों से लदे, कांपते हुए। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपका होमवर्क है कि आप शब्दों के अर्थ को क्या करना है, आपको लर्न करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।